बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 को हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड, कॉट। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनकी डोमेन और रेंज चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ चुके हैं। साइन की डोमेन होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर, कॉस की डोमेन भी हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। अब इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन को हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन 2 होगा उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम कैसे चेक करते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ दिया गया उसे फंक्शन चेक करने के लिए तो हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट अडॉप्ट करते हैं। अगर वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट में से पास करे तो हम कहते हैं कि हमारा ये फंक्शन है। अगर वो 2 पॉइंट में से पास करे हम कहते हैं वो फंक्शन नहीं है। अब हम उसको बाइजेक्टिव कैसे चेक करेंगे, हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं एक साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास एक साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन इसके 2 पॉइंट्स में से पास कर गई है। तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? ऐसा नहीं है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे आएगा? तो इन्वर्स के लिए हम इसको पहले इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं उन फंक्शन को हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। अब उनकी डोमेन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की डोमेन होगी -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। अब हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो डोमेन हमारे पास साइन की है वही टेन की होगी, बट ओपन इंटरवल के साथ -π/2 से +π/2 तक। और जो डोमेन साइन की है वही इसके 1/sin मतलब कोसिकेंट की भी होगी, क्लोज इंटरवल के साथ -π/2 से +π/2, बट इसके साथ क्या आएगा, वेयर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 0 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 पे कोसिकेंट अनडिफाइन हो जाता है। क्लियर है? अभी तक हमने एक डोमेन याद की है जो कि क्या है, -π/2 से π/2, साइन की क्लोज इंटरवल के साथ, टेन की ओपन इंटरवल के साथ, कोसिकेंट की क्लोज इंटरवल के साथ, बट x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरह से कॉस की डोमेन होगी 0 to π क्लोज इंटरवल, एंड कॉट की डोमेन भी यही होगी 0 to π लेकिन ओपन इंटरवल के साथ, और सेकेंड की डोमेन भी यही होगी 0 to π क्लोज इंटरवल, बट x इज़ नॉट इक्वल्स टू π/2। x जो है वो π/2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सेकेंड 90 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब इनकी रेंज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। साइन की रेंज होती है हमारे पास -1 से +1 तक, वो वही रहेगी। इसी तरह से कॉस की रेंज होती है -1 से +1 तक। टेन और कॉट की रेंज हमारे पास होती है ऑल रियल नंबर, एंड सेकेंड और कोसेकेंट की रेंज हमारे पास होती है y mod ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड सेम इसी तरह से y mod ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ये जो हमारे पास डोमेन और रेंज लिखी गई है ये किसकी है? प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, या फिर हम इसको आर्क साइन ऑफ x भी कहते हैं। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x, एंड y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x। आपने करना क्या है, जस्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है उसको आपने रेंज बना देना है, और जो रेंज है उसको आपने डोमेन बना देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 से 1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1। ये इसको लिखने का तरीका है। अब इसको इंटरवल में लिख दें, क्लोज इंटरवल में लिख दें, या इस तरह से लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाए कि जो डोमेन है वो हमेशा x के साथ लिखी जाती है और जो रेंज है वो हमेशा y के साथ लिखी जाती है। तो
तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय टू। इसी तरह से इसकी डोमेन हमारे पास बनेगी -1 से 1, इसको मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है, और ये हो जाएगी 0 टू पाई। इसकी डोमेन हमारे पास आएगी ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज आएगी ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। आपको इसकी डोमेन और रेंज इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑल रियल नंबर, और ये हो जाएगी 0 टू पाई। इसी तरह से ये आ जाएगा x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखें y था, इधर जाएगा, अब ये डोमेन बन गई है, डोमेन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0 टू पाई वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू π/2। अब क्योंकि ये रेंज बन गई है, इसी तरह से x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे हमारे पास रेंज आ जाएगी -π/2 से π/2 वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने आपके सामने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज भी लिखी है, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज भी यहीं पे लिखी हैं। अब हम इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, the value of sine inverse 1/2 is alpha option, π/2, beta option, π/3, Charlie option, π/6 एंड डेल्टा ऑप्शन है पाई। तो साइन कब 1/2 होता है? साइन 60 पे π/2, साइन 30 पे हमारे पास 1/2 होता है, तो आंसर क्या आएगा? π/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? टेबल हमें इसमें याद होना चाहिए जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए थे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ secant inverse 2 is alpha option, π/2 beta option, π/3 Charlie option, π/6 डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सेकेंड इनवर्स एक्चुअली कॉस का उलट है, मतलब कॉस 1/2 या सेकेंड इनवर्स 2 ये कब होता है? हमारे पास 60 डिग्रीज पे होता है। तो आंसर क्या आएगा? π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 1/2 इज अल्फा ऑप्शन, π/3 बीटा ऑप्शन, π/4 चार्ली ऑप्शन, π/6 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। अब कॉज इन हमारे पास क्या होता है? 1/2 होता है। कॉज की वैल्यू अभी हमने ऊपर भी पढ़ी है। इसी तरह साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। कोसिकेंट क्योंकि साइन का उलट होता है तो उसकी कोसिकेंट इनवर्स 2 हो सकता है, कोसिकेंट इनवर्स 1/2 नहीं हो सकता। हम इसकी डोमेन को भी चेक कर सकते हैं। कोसिकेंट इनवर्स की जब हम डोमेन को चेक करेंगे तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि x जो है वो 1 से बड़े या -1 से छोटी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जबकि ये क्या है? 1/2 है, 1 से छोटी है, तो ये नॉट पॉसिबल इसका आंसर आएगा। आपको इसकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आप याद कर लें। नंबर 1, साइन इनवर्स x इक्वल होगा कोसिकेंट इनवर्स 1/x के विद इन द डोमेन, या हम इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/x के। इसी तरह से कॉज इनवर्स x इक्वल होगा सेकेंड इनवर्स 1/x के एंड सेकेंड इनवर्स x इक्वल होगा कॉज इनवर्स 1/x के।
नेक्स्ट tan के लिए है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सो tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1/x के, एंड इसी तरह से cot इनवर्स x इक्वल होगा tan इनवर्स 1/x के, एंड व्हेन x इज लेस देन 0, सो cot इनवर्स x इक्वल होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के। क्लियर? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी विद इन द डोमेन हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल होगा कोसिकेंट इनवर्स 1/x के, एंड बाकी जिस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan inverse -1 is alpha option, pi by 4 beta option, minus pi by 4 Charlie option, 3 pi by 4 and delta option, minus 3 pi by 4. Next question है the value of cot inverse -1 is alpha option, pi by 4 beta option है minus pi by 4, Charlie option है 3 pi by 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है -3 pi by 4। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें जी, tan इनवर्स -1 कब होता है? tan इनवर्स -1 -45 पे भी होता है और 135 पे भी ये -1 होता है। अब 135 का मतलब है 3 pi by 4, तो आंसर क्या बनेगा? -pi by 4 आंसर बनेगा, वो भी हमारे पास ऑप्शन में है, या 3 pi by 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं, हमने जो डोमेन और रेंज लिखी है उसकी। ये देखें, हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स की। tan इनवर्स की रेंज क्या है? tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 तक। अब अगर हम बात करते हैं 135 डिग्रीज की, मतलब 3 π/4 की, क्या वो इसकी रेंज में आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि tan इनवर्स का आंसर जो है वो 135 मतलब 3 π/4 तो है, लेकिन वो इसकी रेंज में नहीं आता। अब वो इसकी रेंज में नहीं आ रहा, सो आवर आंसर इज -π/4। इसी तरह से हम बात करेंगे द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1 की, तो ये भी हमारे पास cot इनवर्स -1 जो है ये -π/4 भी इसके आंसर में है और 3 π/4 भी है, लेकिन क्योंकि हम cot इनवर्स की बात कर रहे हैं तो अगेन cot इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है? वो 0 to π है। अब 0 to π में हमारे पास -π/4 -45 डिग्रीज नहीं आता, सो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? 3 π/4। क्लियर है? इसमें डोमेन और रेंज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप नोट कर लें। साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू -sin इनवर्स x। इसी तरह से tan इनवर्स -x इक्वल्स टू -tan इनवर्स x एंड कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x। ये तीन, जिसमें हमारे पास रेंज जो आती है इनवर्स के केस में -π/2 से +π/2 है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल के साथ, वो अपना नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं 0 to π जिसकी रेंज आती है, मसलन cos इनवर्स -x दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस, ये पाई में से माइनस हो जाएंगे, cot इनवर्स x एंड नेक्स्ट है जी सेकेंड इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x। तो ये याद रखना है कि ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं, और ये तीन ऐसे हैं जो कि पाई में से माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वैल्यू ऑफ साइन इंटू
the value of sine into cot inverse x is alpha option 1 plus x square whole square root, beta option 1 over 1 plus x square whole square root, Charlie option x over 1 plus x square whole square root, and delta option है 1 plus x square whole square root divided by x. नेक्स्ट है जी tan इंटू साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन है पाई बाय 2, बीटा ऑप्शन है पाई बाय 3, चार्ली ऑप्शन है 3 पाई बाय 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट डिफाइन. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, कॉट इनवर्स एक्स, हम इसको ट्राइंगल की मदद से सॉल्व करेंगे. वही मेथड जो चैप्टर नंबर 9 में भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये आगे हेल्पफुल होगा. अब कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो x ओवर 1, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x ओवर 1. हमारे पास यहाँ पे हमने 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. अब हमें बाहर क्या लेना है, साइन, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीटा हमारा आंसर बन जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट देखें, साइन इनवर्स 1, साइन कब 1 होता है 90 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा tan इंटू पाई बाय 2, और tan जो है वो पाई बाय 2 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल भी याद होना चाहिए और आपको इनकी डोमेन और रेंज भी याद होनी चाहिए. tan मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी. क्लियर है. आइए इसको आगे मूव करवाते हैं जी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, secant into cosecant inverse 2 is equals to what? Alpha option 1 over square root 2, beta option square root 2, Charlie option 2 over square root 3, and delta option है square root 3 divided by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan into sin inverse 3 by 4 is equals to what? Alpha option 4 over square root 7, beta option है 3 over square root 7, Charlie option है square root 7 over 4, and delta option है none of these. नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन इनवर्स 3 by 2 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन है 3 by 2, बीटा ऑप्शन है 1 by 2, चार्ली ऑप्शन है पाई बाय 3, एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इंटू tan इनवर्स 100 equals to what? Alpha option 100, beta option -100, Charlie option 1, delta option है not possible. Next question, tan inverse into tan 3 pi by 4 equals to question mark, alpha option 3 pi by 4, beta option minus pi by 3, Charlie option minus pi by 4, and delta option है pi by 3. कोसिकेंट इनवर्स 2 हमारे पास कब होता है? कोसिकेंट इनवर्स 2 मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास 30 डिग्री भी होता है. तो सीकेंड 30 डिग्री एक्चुअली हमारे पास कॉज 30 डिग्री भी, हम 1/cos 30 डिग्री भी हम उसको कह सकते हैं. तो सीकेंड 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 2/√3. क्लियर. ये वही वैल्यूज़ हैं
जो हम पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, टेबल के हवाले से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी tan इंटू साइन इनवर्स 3/4, तो इसमें हम ट्राइंगल बना लेंगे। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 16 माइनस 9, तो ये हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 7। अब हमें tan चाहिए, तो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/7 स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन इंटू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/2। ये हो सकता है, लेकिन कब, जब ये डिफाइंड हो, विद इन द डोमेन हो। अब यहाँ पे देखें 3/2 साइन इनवर्स की हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, वो -1 से +1 है, और 3/2 क्या है 1.5, जो कि विद डोमेन से बाहर निकल रहा है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अगर ये विद इन द डोमेन होता तो हम इसका आंसर यही करते, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाता, 1/2 अगर फर्ज करें यहाँ पे होता तो 1/2 हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट है tan इंटू टेन इनवर्स 100, तो ये हमारे पास विद इन द डोमेन है। tan इनवर्स की डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है, तो ये विद इन द डोमेन है, तो tan इंटू टेन इनवर्स खत्म, आंसर आया 100। यहाँ पे देखें tan इनवर्स इंटू टेन 3π/4। अब यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि हम tan इनवर्स 10 से कैंसिल करेंगे और आंसर 3π/4 आएगा, जबकि ऐसा गलत हो जाएगा। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। tan 3π/4 135, आंसर देता है -1, तो tan इनवर्स -1 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स -1 को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो कि क्या है -π/4 है। वो मैंने आपको समझाया था डोमेन के हवाले से, जब मैंने उसको क्वेश्चन भी किया था और आपको डोमेन और रेंज भी इसकी बताई थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हमारे वैलिड होंगे विद इन द डोमेन, हमारे ये रिजल्ट्स वैलिड होंगे। साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, और इसकी डोमेन हमें पता है क्या है, -1 से +1 तक, -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है, तो ये तभी वैलिड होंगे जब ये विद इन द डोमेन होंगे, डेट इज इक्वल्स टू x। इसी तरह से tan इंटू टेन इनवर्स x इक्वल होगा x के ऑल रियल नंबर, इसकी हमारे पास डोमेन होती है। cot इंटू कॉट इनवर्स x, ये भी हमारे पास x के इक्वल होगा। इसी तरह सीकेंड इंटू सीकेंड इनवर्स x इक्वल होगा x के, एंड कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल होगा x के। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास डबल एंगल आ जाएं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जी। साइन इंटू 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन 24/25, बीटा ऑप्शन 12/13, चार्ली ऑप्शन 25/13 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे आप एक मेथड वो है जो आप एफएससी में पढ़ के आए हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये 2 अल्फा के इक्वल है 2 cos इनवर्स 4/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, तो cos अल्फा इक्वल्स टू 4/5। ट्राइंगल बनाएंगे, cos होता है जी हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास अल्फा है, 25 - 16 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2 अल्फा की, साइन 2 अल्फा की वैल्यू, जो कि इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के, डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा हो जाएगा 3/5 और कॉज अल्फा हो जाएगा 4/5। 4 3 = 12, 2 = 24 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में हमारे पास साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, इसी तरह साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, इनके फार्मूले हैं। कॉज इनवर्स a कॉज इनवर्स b का एडिशन और इनकी सब्ट्रैक्शन, और इसी तरह से टेन इनवर्स a टेन इनवर्स b, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूले हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिसमें हम फार्मूले भी डिस्कस करते जाएंगे। साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन π/3, बीटा ऑप्शन π/6, चार्ली ऑप्शन π/2, डेल्टा ऑप्शन है
नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन -1, चार्ली ऑप्शन 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ cos इनवर्स x प्लस if cot inverse 2 and cot inverse 3 are angles of a triangle, are angles of a triangle, then third angle is, then third angle is alpha option pi by 4, beta option 3 pi by 4, charlie option pi by 3 and delta option है none of these। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? ये हमारे पास 30 डिग्रीज पे होता है और स्क्वायर रूट 3/2 60 डिग्रीज पे होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? π/2। इस पे हमें साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, tan इनवर्स 1, इसका तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 45 डिग्री होता है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दैट इज इक्वल्स टू होल tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा होल tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6। तो ये आ जाएगा जी tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 क्या होता है? -45 डिग्री। tan इनवर्स 1 क्या था? 45 डिग्री, ये -45 डिग्री आया। तो इनका सम क्या हो गया? इक्वल्स टू 0 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इफ cot इनवर्स 2 एंड cot इनवर्स 3 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन थर्ड एंगल इज। इसको मैं लिख सकता हूँ, we know that alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री के होते हैं। तो cot इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस गैमा इक्वल्स टू 180। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू होल tan इनवर्स a प्लस b 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा? 3 + 2 5 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180 आएगा। यह आएगा जी tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस गैमा इक्वल्स टू 180, या हम इसको पाई कह सकते हैं क्योंकि हमारे आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में है। यह आ जाएगा 45 या π/4, तो पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3 π/4 गैमा हमारा आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। हमारा जो थर्ड एंगल है वो क्या होगा? बीटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपकी बुक में भी मौजूद हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में भी, डेरिवेटिव में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ये रिजल्ट्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये हमारे पास को रेशियोज हैं। अगर इनका एंगल सेम हो तो इनका सम π/2 होगा। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, अगर इनका एंगल सेम हो तो इनका सम जो है वो π/2 के इक्वल होगा। इसी तरह से सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x, इसका सम भी किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल होगा। क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/5 देन
cos inverse x equals to what? Alpha option 3 pi by 10, beta option 5 pi by 10, Charlie option 7 pi by 10 and delta option है 9 pi by 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos inverse x plus cos inverse y equals to pi by 3, then sin inverse x plus sin inverse y equals to question mark. अल्फा ऑप्शन है पाई बाय 3, बीटा ऑप्शन है 2 पाई बाय 3, चार्ली ऑप्शन है पाई बाय 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है पाई. देखें जी, साइन इनवर्स x आपको दिया गया है, कॉज इनवर्स x उसने आपसे पूछा है. तो यहाँ से अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये साइन इनवर्स इधर आके माइनस हो जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x. तो ये क्या है, पाई बाय 5 है, इसका एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 पाई माइनस 2 पाई, तो 3 पाई बाय 10 हमारा आंसर आ जाएगा. जस्ट मैंने इसमें वैल्यूज पुट की हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y आपको दिया गया है और आपसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y उसने पूछा है. तो पहले कॉज इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखें कॉज इनवर्स x की वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, फिर प्लस कॉज इनवर्स y. अब x की जगह पे y है तो वो होगी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y. क्लियर. ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पाई बाय 3 के. तो यहाँ से आएगा पाई बाय 3 इक्वल्स टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बन जाएगा, माइनस कॉमन आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. क्लियर. अब ये पाई बाय 3 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 3 डेट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है. क्लियर है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. सीकेंड इनवर्स 3 बाय 4 प्लस कोसिकेंड इनवर्स 3 बाय 4 इक्वल्स टू व्हाट. अल्फा ऑप्शन पाई बाय 2, बीटा ऑप्शन 3 बाय 4, चार्ली ऑप्शन 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल. जी स्टूडेंट्स, अब देखने में तो ये लग रहा है जी सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो डायरेक्टली ये क्योंकि एंगल सेम है तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2 आएगा. लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं, सीकेंड इनवर्स ये 3 बाय 4 जो है ये इसकी डोमेन में नहीं आ रहा, इसी तरह ये भी इसकी डोमेन में नहीं आ रहा. तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा. तो ये पाई बाय 2 के इक्वल होते हैं जब इनके एंगल सेम हो और इनका सम पूछा जाए, लेकिन इसको विद इन द डोमेन भी होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म होता है. हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ. आइए जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. और ये सेम वही बात मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करने लगा हूँ जो मैंने चैप्टर नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइज में कही थी. जब भी आपको सॉल्यूशन के बारे में कहा जाए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में, तो आपने क्या करना है, इसको बैक सॉल्व करना है. तो इसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 14 में, आप उनको क्या करेंगे, बैक सॉल्व करेंगे. इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल से हैं. आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है, बैक सॉल्व का. इफ़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल्स टू 1, देन x equals to what. Alpha option pi by 2, beta option 3 pi by 2, Charlie option 2 pi and delta option है all of these. Next question है the number of solutions of sin x equals to sin 2x
between minus pi by 2 and pi by 2 is alpha option 0, beta option 2, charlie option 1 and delta option है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है the solution set of the equation cos theta plus sin square theta minus 1 equals to 0 is alpha option pi by 3 plus 2n pi union 3 pi by 2 plus 2n pi union 2n pi where n belongs to set of integers. Beta option pi by 2 plus 2n pi union 3 pi by 2 plus 2n pi union 2n pi where n belongs to set of integers. नेक्स्ट है जी चार्ली ऑप्शन pi by 3 plus 2n pi union pi by 2 plus 2n pi union 2n pi where n belongs to set of integers and delta option है pi by 3 plus 2n pi union pi by 2 plus 2n pi union n pi where n belongs to set of integers. देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है इफ साइन स्क्वायर x प्लस cos x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू, पहले इसमें पाई बाय 2 पुट करते हैं तो साइन पाई बाय 2 1 आंसर देता है, cos पाई बाय 2 0 हो जाता है, तो पहला अल्फा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. 3 पाई बाय 2 270 पे हमारे पास साइन जो है वो -1 आंसर देता है, उसका जब स्केयर होगा तो वो +1 हो जाएगा, cos अगेन क्या होता है 0 हो जाता है, तो आंसर 1 ही रहेगा. 2 पाई पे जब हम इसको चेक करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, जबकि cos 2 पाई हमारे पास 1 होता है, तो आंसर अगेन 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा. नेक्स्ट है नंबर ऑफ सोल्यूशन, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0. साइन 2x हमें पता है इक्वल होता है 2 साइन x इंटू कॉज x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से साइन x कॉमन आ जाएगा, साइन x इंटू 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आएगा साइन x इक्वल्स टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से cos x किसके इक्वल आएगा 1/2 के. एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये हो गया जी साइन x इज इक्वल्स टू 0, तो साइन हमारे पास इसमें एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा. अब यहाँ से cos x 1/2 ये हमारे पास क्या होता है जी पॉजिटिव है, और इसने पूछा क्या है बिटवीन -π/2 और π/2 के, ये हमारे पास ना ही π/2 शामिल है ना ही -π/2 शामिल है, तो साइन 0 पे 0 हमारे पास होता है, एक सोल्यूशन ये आ गया. अब पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पाई 90 तक होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आएगा. इसी तरह जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन जब हम उसको -60 पुट करेंगे तो कॉस एंगल को क्या करता है पॉजिटिव कर देता है, तो अगेन आंसर क्या आएगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे हमारे पास कितने सोल्यूशन हुए, इसके 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. क्लियर. नेक्स्ट देखें द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1. अब इसमें अल्फा ऑप्शन में π/3 हम पुट करते हैं, π/3 पुट करेंगे तो cos थीटा cos 60 क्या आता है जी, ये हमारे पास 1/2 होता है, ये आ जाएगा जी 1/2 प्लस साइन, ये आ जाएगा √3, तो 3/4 -1 इक्वल्स टू 0. ये एलसीएम लेंगे, ये 4 और नीचे भी डिवीजन में 4, ये आ जाएगा जी हमारे पास 4,
2 2 ज़ा 4, 2 + 3 -1 = 0। तो 5/4 -1 क्या ये 0 होता है? ऐसा नहीं है। तो π/3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, π/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 ऑप्शन में π/3 है, एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है जिसमें π/3 नहीं है और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है? सिंपल सा सादा सा 14 चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट बैक सॉल्व करना है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें कोई एक टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ साथ आज हमारी बुक नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो रह गया है वो टेस्ट डिस्कशन रह गया है, जो क्या है हमारे पास चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 का। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बुक 2 के लेक्चर से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।